ओम शांति। 3 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न है, जो रहम दिल बाप के दिल में कौन सी लहर आती है? रहम दिल बाप के दिल में कौन सी लहर आती है? उन्हें क्या करना चाहिए? बाबा के दिल में कौन सी रहम की लहर आती है? बाबा ने कहा, जो रहम दिल बच्चे हैं, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है गांव गांव में जाकर सर्विस करें, बाबा का संदेश देकर के औरों को भी बाप के वर्षे का अधिकारी बनाए। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाए। लोगों के दिल में एक भय है ना, क्या होगा। तो बाबा ने कहा, उनको जाकर के खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। क्या खुशखबरी है? विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। कल्प पहले बाप था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो ये जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने ये शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, खास भारत और आम दुनिया, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुखी देते रहते। उन्हों को ये भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परम पिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं।
यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होगा, ये और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं चलता है। तुमको ही बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं, हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंचते ऊंच भगवान की ऊंचते ऊंच मत है, गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है, स्वर्ग का मालिक। और जो भी मनुष्य मात्र है वह तो नर्क का मालिक ही बनते हैं। अभी तुम हो संगम पर, ये तो निश्चय है ना, निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। ये स्मृति आई है, 84 जन्मों का भी हिसाब है ना, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब ये निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने की। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे से मिल नहीं सकते। मैं ही आता हूं तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूं ये कोई भी जानते नहीं है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के, हम बच्चों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, दुनिया में सब एक दो को दुख ही देते। वो लोग ये नहीं समझते कि विकार में जाना कोई दुख है। अभी तुम जानते हो ये महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं, नरकवासी बनने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं है, तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियों का ही नाम वाला है। क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने। इसीलिए तुम शिव शक्तियां, भारत माताओं की महिमा है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। ये बड़ी बात है क्या? जैसे वो स्वर्गवासी हैं वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं चाहते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है, क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी तुमको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, गाते भी हैं श्रीमत भगवानोवाच, श्रीमत मनुष्यवाच नहीं। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार नहीं,
यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्ति। अभी फिर से वो पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। अभी फिर से वो पार्ट प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सुख दे, सबको सुख धाम का रास्ता बता। तुम्हारा धंधा ही ये है। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। जितना अमृत वेले का महत्व है उतना नुमा शाम का भी महत्व है। अब देवताएं यहाँ कहां से आए? परंतु इस समय को शुद्ध के हम भुवनहार देवताएं फरिश्ते स्वरूप से चक्कर लगाते हैं विश्व का, विश्व की आत्माओं को सकाश देते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती है, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प बहुत थके खाए, तो ये पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। बाबा के पास आकर के इतना सुकून मिलता है, भक्ति के धक्के खाने से छूट जाते हैं, तो ये जैसे कि आराम मिलता है, तो उसका पांव दबाने को कह दिया। अब कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम कृष्ण को पांव दबाने देंगी? कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़े। उनमें जो बहुत चमत्कार रहता है, उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती नहीं है, वही सबसे तेजोमय है। कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात जचती नहीं। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर इनके पास जाओ। आत्मा तो कृष्ण की ही है, शरीर 84वां पुराना है ब्रह्मा बाबा का। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान जाना चाहिए। कोई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट ब्लवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं, उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर के सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। ये है ही पुरुषोत्तम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो। मनुष्य से देवता बना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की शिव की, फिर देवताओं।
तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, शिव की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़े बुद्धि में आता है कि वो पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो कितने धक्के खाते रहते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्य को धक्के खाने जरूर, तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश में पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्मा जीत पावन बनते हो। सबको ये रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं, जिनकी इतनी पूजा होती है, ढेर के ढेर मंदिर है। कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, बिना परिचय के पूजा करना, अंधश्रद्धा से पूजा करते। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है क्या है। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तुम जानते हो। पूज्य होते ही हैं सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा करते हैं। तुम हो शिव शक्ति, अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। ये साधारण तन है ना, इसमें ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है नहीं, जरूर सभी पतितों को पावन बना करके ले जाए। तो सबको शरीर छोड़ना पड़े। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचा देते हैं। तुम खुशी से जाते हो, अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है। देखिए कौन जास्ती शिव बाबा को याद कर, हेल्दी रेस करनी। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसीलिए ये तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आपके पास चले, क्या पुरुषार्थ करते हैं हम? बाबा हम आपके पास चले, आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे, बस हम मुक्त हो जाएंगे ऐसे समझाते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम।
तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वो समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, गंगा में जाकर के स्नान कराएं तो पावन बन जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वो कोई योग बल नहीं है। बाप पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। पानी के स्नान से कोई पावन नहीं हो जाते जब तक योग बल ना हो। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू हो जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते। पाप कर्मों के वश होकर के कर्म करते हैं, इसलिए विकर्म पाप कर्म ही बनते हैं। और राम राज्य में तो विकार है ही नहीं, और इस समय की प्रारब्ध भोग रहे हैं, इसलिए उसकी कोई रिजल्ट ही नहीं है, इसलिए कहा अकर्म बन जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, क्या टाइटल दिया बाबा ने? मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने है, कितना निर्माण है। पतित पावन बाप बाबा ने कहा तुम्हारे सामने है, कितना निर्माण है। कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, कोई तो एक एक सर्वेंट लगाता। बाबा कहते तुम्हारे 2 सर्वेंट हैं, बाप भी और दादा भी। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। सर्वेंट भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसकी क्वालिटी भी कितनी हाई है। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा ये निश्चय रहे हम ईश्वरीय औलाद हैं। सदा ये निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है।
सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी। सपूत किसको कहेंगे? जो बाप की हर कामना पूरी करनी। जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी हैं, जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसे बाप समान बनना है। वरदान। कल्याणकारी बाप और समय। संगम युग भी कल्याणकारी है ना। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले, हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बन करके देखो। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रहे स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो। हिम्मत और उल्लास में रहे स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। विशेष प्रकाश देकर के विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो नहीं, अचल रहो। स्वयं के तूफानों में, स्वयं के तूफान माना अनेक प्रकार के व्यर्थ विचार जो आते, बाबा ने कहा उसमें हिलो नहीं, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, समय भी मिला है और सर्वशक्तिवान का हमको साथ मिला है। अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, कोई भी खजाने की कमी नहीं है। अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। खजाने तो बहुत मिल रहे हैं, टीवी में भी आता है, मुरली भी सुनते हैं, ऑडियो भी मिलती है, तरह तरह के क्लासेस भी मिलते हैं, लेकिन ये खजाने तो मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं। सारे कल्प में ऐसे संगम युग के सुहाने दिन आने वाले नहीं हैं, कल्प के बाद ही आएंगे। इसीलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर, इसीलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर